हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, टाटा पावर के बारे में। जरूर इसको देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड दोस्तों यहाँ पे बात होने वाली है वापस एक बहुत ही ज़बरदस्त चर्चे में रहने वाला स्टॉक आईआरसीटीसी के बारे में। आईआरसीटीसी चर्चे में इसीलिए क्योंकि आप सब लोग पता है जिस रफ्तार से यहाँ पे आईआरसीटीसी भाग रहा है, 260% के रिटर्न्स एक साल में ये दे चुका है। एक साल बोलना देखा गया तो ऐसे गलत रहेगा क्योंकि एक साल में पूरा कोई 250% की रिटर्न नहीं है। आखिरी वाला जो पॉइंट था यहाँ पे, इसी में कंपनी ने कमाल यहाँ पे किया है। हाल ही में जो हम लोगों को तेज़ी देखने को मिली थी वहीं पे। ठीक है, दोस्तों आईआरसीटीसी से रिलेटेड दोस्तों कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रहे हैं, वो हम लोगों को यहाँ पे कवर करने हैं। देखा गया तो 2 से 3 ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे है एंड सारे के सारे न्यूज़ दोस्तों पॉजिटिव है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि आईआरसीटीसी में इतनी तेज़ी क्यों है, उसके पीछे का असली रीज़न भी हमारे सामने अभी यहाँ पे आ चुका है। हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि किसी ने यहाँ पे आरटीआई डाला था, तो आरटीआई का जो रिप्लाई रहता है वो आईआरसीटीसी ने दिया एंड उस रिप्लाई से अगर आप लोग चीज़ों को यहाँ पे देखोगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि आईआरसीटीसी इतना तेज़ क्यों भाग रहा था। ये भी हम लोग को एक अंदाज़ा यहाँ पे सीखने को लिए मिलने वाला है। जैसे मैंने कहा 2 से 3 न्यूज़ है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आज के दिन का क्या परफॉर्मेंस है देख सकते हो। 50 रुपीज़ अप ऐसा बोल सकते हो। लगभग 5 दिन की बात करें, 5 दिन में लगभग 13 सवा 13% दे चुका है। वीडियो के शुरुआत में ही कहना चाहूँगा डिस्क्लेमर के साथ, यस ये कंपनी मेरे पास है। बीच में हम लोगों ने पीटी के वक्त भी यहाँ पे ऐड किया था, बहुत ही अच्छा खासा मौका मिला था स्प्लिट के वक्त, राइट। तब से लेके अभी तक भी हम लोग कह सकते हैं बहुत ही शानदार रिटर्न यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, अभी आ जाते हैं न्यूज़ की ओर। तो दोस्तों सबसे पहली न्यूज़, तो आप सभी लोग पता है आईआरसीटीसी अलग अलग बिजनेसेस करता है, जैसे कि टूरिज्म का, कैटरिंग का एंड टिकट बुकिंग। ये तो सबसे उनका मेन ब्रेड एंड बटर आप लोग बोल सकते हैं। तो रेलवे का तो टिकट बुकिंग करता है, ये तो मतलब नाम से ही पता चल जाता है हम लोगों को, राइट। तो रेलवे का टिकट बुकिंग आईआरसीटीसी के थ्रू कर सकते हैं। फ्लाइट्स की बुकिंग भी आप लोगों को आईआरसीटीसी के थ्रू मिल जाती है। यस, आप चाहो तो उनका वेबसाइट विजिट करना, आपको समझ में आ जाएगा। देन हाल ही में ही हम लोगों ने देखा था आईआरसीटीसी ने क्या किया था, क्रूज़ के साथ यहाँ पे जो बड़े बड़े शिप्स रहते हैं क्रूज़ के साथ उन्होंने यहाँ पे क्या की थी, पार्टनरशिप यहाँ पे की थी। उनके साथ भी हम लोग कह सकते हैं टूरिज्म वाला पैकेज भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल चुका है। दोस्तों ये सब कुछ होने के बाद मतलब हम कह सकते हैं रेलवे हो गया, फ्लाइट हो गई, पानी हो गया, अभी बचा क्या था, ऑब्वियसली यहाँ पे बाय रोड हम लोग कह सकते हैं वो बचा था। तो दोस्तों बसेस, यस दोस्तों, तो फाइनली यहाँ पे ये भी चीज़ें सामने आ चुकी है। अब बसेस की भी बुकिंग्स आईआरसीटीसी के थ्रू अभी आप लोग कर सकते हो। आईआरसीटीसी ने इसका भी ऑफिशियली प्लेटफॉर्म अभी लॉन्च यहाँ पे कर दिया। ऑफिशियली इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने ट्रायल मोड पे ये चीज़ें यहाँ पे देखी थी। एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है इसको अभी हम लोग प्रॉपरली समझ लेते तो आप लोगों को भी ईजी हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाईलाइट कर रहा हूँ उतना ही देख लेना। ये देखिए आईआरसीटीसी की अगर हम लोग बात करें, विल नाउ मेक अवेलेबल द फैसिलिटी ऑफ अ बस टिकटिंग एज वेल। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ थोड़ा सा, अभी यहाँ पे मैं आगे जाऊँगा, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही देखेंगे। द बसेस विल बी ऑपरेटेड टू डिफरेंट डेस्टिनेशन इन 22 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। मतलब हम लोग को यहाँ पे सारा जो बसेस की अगर हम लोग बात करें, ऐसी बात नहीं कि अभी है मतलब थोड़े से स्टेट में जाएंगे, मैक्सिमम स्टेट्स को यहाँ पे वो कवर करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आईआरसीटीसी की ही, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था शुरुआत में ही कि ये जो न्यूज़ है ऐसी नहीं है कि पहले ही हम लोग को अभी सडनली पता चल गई। इंडियन रेलवे ऑलरेडी लॉन्ग ट्रायल रन बिफोर द बस टिकटिंग फैसिलिटी बिकम द फुल्ली ऑपरेशनल ऑन अ मंडे। तो ये मंडे से हम लोग को अभी पूरी तरीके से स्टार्ट होते हुए देखने को मिला है। जो शुरुआत में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था, ट्रेन हो गया, फ्लाइट्स बुकिंग हो गई, राइट। अभी इसी के साथ साथ हम लोग कह सकते हैं हम लोगों को यहाँ पे बसेस के भी यहाँ पे सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अगर हम लोग आईआरसीटीसी की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोग को मतलब इससे पहले उन्होंने कुछ ट्रायल्स यहाँ पे किए थे, लगभग 2000 से लेके 2500 पैसेंजर्स यहाँ पे बुकिंग हम लोग को एवरीडे यहाँ पे आईआरसीटीसी के थ्रू हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी ड्यूरिंग द, आप देख सकते हैं ट्रायल रन। बट अभी मंडे से हम लोग को ये सारी चीज़ें ऑन अ मंडे द आईआरसीटीसी फुल्ली लॉन्च द सर्विस फॉर द ऑल द पैसेंजर आफ्टर द सक्सेसफुल ट्रायल। अभी हम लोग कह सकते हैं सारी चीज़ें हमारे सामने यहाँ पे ऑफिशियली अभी आ चुकी हैं। मतलब अभी हम लोग कह सकते हैं रेलवे भी, फ्लाइट भी, क्रूज़ भी एंड उसी के साथ साथ बस भी आईआरसीटीसी, मतलब एक्सपांशन की जो हम लोग बात यहाँ पे कर रहे थे वही चीज़ें हम लोग को आईआरसीटीसी की ओर से देखने को मिल रही है। दोस्तों ये जो आखिरी वाली बात है ऑब्वियसली ये रिपोर्ट्स के जरिए सामने, पहले वाली थी और वो ऑफिशियली थी। रिपोर्ट्स के जरिए क्या सामने आ रही कि ये जो आईआरसीटीसी ऑब्वियसली खुद के बसेस थोड़ी ना रहेंगे,
एसोसिएशन जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक रहता है। सो अराउंड बताया जा रहा है कि 50,000 बस ऑपरेटर्स अक्रॉस द कंट्री हैव एसोसिएटेड विद द IRCTC टू वर्क विद द कॉरपोरेशन। तो ये तो किससे है, रिपोर्ट्स के जरिए है, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, वो IRCTC खुद बता देगा, तब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं बहुत ही कमाल का बिजनेस हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ये रीज़न हम लोग कह सकते हैं पहला वाला कि एक्सपांशन का रीज़न है। दोस्तों अभी आ जाते हैं कि यहाँ पे IRCTC इतना और क्यों तेज़ भाग रहा था। वैसे तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था, और एक बच्चा भी अगर नॉर्मल दिमाग लगाता है तो उसको भी इस बात का अंदाज़ा ज़रूर आ गया होगा। बट बोलते हैं ना, लिखा हुआ मिल गया, तो आप लोग बोल सकते हो कि चलो जो सोच रहे थे वो बिल्कुल सही सोच रहे थे। तो चलिए उसी के ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं RTA, यहाँ पे हम कह सकते हैं क्वेरीज पूछे जाते हैं RTS के थ्रू, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। एंड इसी से चलते यहाँ पे कुछ आउटकम यहाँ पे सामने आ चुका है कि IRCTC भी इतना तेज़ क्यों भाग रहा है, रेलवे में इतना कितना बिजनेस हो रहा है। सो आप देख सकते हो कि फाइनली RTA का क्वेरी का जो आंसर देते हुए देखने को यहाँ पे मिला है कि IRCTC की अगर हम लोग बात करें, रेलवेज़ की बात करें, सिर्फ IRCTC बोलना नहीं चाहिए। द रेलवे हैज़ रजिस्टर एन इंक्रीज ऑफ 113%, 113% इन अर्निंग्स फ्रॉम द पैसेंजर सेगमेंट ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड क्वार्टर में कितना पैसेंजर से 113% की जंप देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड इसके पीछे का रीज़न है कोरोना वायरस के बाद हम लोग को जो मतलब जितना कम होते हुए देखने को मिल रहा है, बहुत सारे रिलैक्सेशन देखने को मिल रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस जो इम्पोज किए गए थे वो भी हट चुके हैं, फेस्टिवल सीज़न शुरू हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें मतलब अनलॉकिंग, जैसे मैंने आपको बताया था ना, अनलॉक हो चुका है इनका बिजनेस। इसी के चलते 113% की अर्निंग में हम लोग को क्या देखने को मिल रही है, पैसेंजर सेगमेंट से जंप है। सिर्फ पैसेंजर की हम लोग यहाँ पे बात करें, बाकी चीज़ों की नहीं। तो ये रीज़न था दोस्तों जिसके चलते IRCTC इतना भाग रहा था। मतलब आप समझ रहे हो कि ये कब की बात हो रही है, ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर की बात हो रही है। उनके नंबर्स अभी तक आए नहीं है, पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो इनके नंबर कैसे रहेंगे, जहाँ पे सिर्फ पैसेंजर ही 113% की जंप बता रहे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनके अर्निंग्स क्या ज़बरदस्त यहाँ पे रहने वाले हैं। ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जब कोविड की यहाँ पे शुरुआत हुई थी, लॉकडाउन लगा था, तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाए गए थे। एंड ऑब्वियसली ये जो सस्पेंशन था, रिस्ट्रिक्शंस थे, ट्रेन कैंसलेशन की बातें थी, ऑब्वियसली वो टेम्पररी थी, कोई लाइफ टाइम थोड़ी ना था कोरोना। वो आज था, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 1.5 साल ऐसा ही कुछ तो था। एंड अभी तो सब कुछ खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो रेस्ट्रिक्शंस लग चुके थे, ठीक है। सो अभी तक की बात करें करंट प्रेजेंट डेटा की, सो फार द रेलवे हैज़ रिस्टोर द 96% ऑफ द ट्रेन विच वर ऑपरेशनल ड्यूरिंग द प्री कोविड टाइम्स। मतलब पहले जो रेलवे का बिजनेस चलता था 96%, पहले 100 ट्रेनें चलती थी, अभी 96 ट्रेनें यहाँ पे चलना शुरू हो चुकी है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। सो मतलब वापस बिजनेस यहाँ पे रिज्यूम हो चुका है। यही रीज़न है दोस्तों IRCTC में इतनी भयंकर तेज़ी हम लोग को देखने को मिल रही है। अर्निंग यहाँ पे स्टार्ट्स भी यहाँ पे हो चुकी है। सो दोस्तों आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखिए रिप्लाई टू द RTA क्वेरीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पहले जो IRCTC का जो पैसेंजर फेयर का कलेक्शन था फर्स्ट क्वार्टर का, कितना था, 4,921 करोड़, 4,921 करोड़। एंड वही क्वार्टर 2 की अगर हम लोग बात करें, ये कोई ऑफिशियली रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ पैसेंजर की वो बात बता रही। जब रिजल्ट आएगा उसमें तो सब कुछ ही कंबाइन रहने वाला है। तो यहाँ पे कितना है दोस्तों, लगभग 10,500 करोड़। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा अर्निंग यहाँ पे जंप है, मतलब मोर देन डबल आप चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। तो IRCTC के Q2 के नंबर्स आप पहले ही अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे आने वाले हैं। प्लस उसी के साथ साथ उन्होंने IRCTC ने ये भी बताया कि इतनी अर्निंग उनकी क्यों यहाँ पे बढ़ रही है। तो आप सब लोग पता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किए थे यहाँ पे। एंड देखा गया तो कोविड के इश्यूज़ है, आप सभी लोगों को पता है, रेलवे तो चालू रखना ही पड़ेगा, बट थोड़ा सा उनको डिस्करेज करने के लिए कि आप अवॉइड करो ट्रैवल करने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पे क्या रखा था, स्लाइटली जो टिकट्स थे, फेयर्स थे, वो हायर लेवल के कर दिए थे। बट स्टिल डिमांड ज़बरदस्त यहाँ पे देखने को मिली थी। स्पेशल ट्रेन भी यहाँ पे रखे गए थे, फिर भी उनकी बुकिंग ज़बरदस्त देखने को मिली थी। सो अल्टीमेटली IRCTC ने गजब का यहाँ पे अर्निंग किया है। इसके चलते आप लोग अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड ये देखिए लगभग 1402 1400 मेल एक्सप्रेस ट्रेन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं एट अ नॉर्मल रेट। एंड 323 हॉलीडेज स्पेशल ट्रेन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो कि जिसका रेट अगर हम कहेंगे मतलब हायर लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो टोटल बताने का मकसद क्या है कि जो डैमेज हम लोग को देखने को मिला था कोरोना वायरस के, जो ये पेंडेमिक था उसके वजह से, वो सारी चीज़ें हम लोगों को वापस रिकवरी मोड पे देखने को मिल रही है। पहले ट्रेन यहाँ पे फॉर एग्जांपल 100 ट्रेनें चलती थी
कोरोना की वजह से कम होने शुरू हो गए, अभी सब कुछ नॉर्मल होने लग गया, अभी वापस 96 तक यहाँ पे आ चुकी है। मतलब बिजनेस सब कुछ अनलॉक हो चुका है। एंड यही रीज़न है दोस्तों कि यहाँ पे आने वाले जो IRCTC के नंबर रहेंगे वो कमाल करेंगे। एंड कैटरिंग सर्विसेज, यस कैटरिंग सर्विसेज भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं गजब का, यहाँ पे इनका भी बिजनेस बढ़ चुका है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पैसेंजर में ही 113% की जंप है तो इतने सारे लोग जाएंगे रेलवे से, तो ऑब्वियसली आपको कैटरिंग फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे अच्छे तरीके से ही जंप करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो हम कह सकते हैं दोस्तों इसका टोटल जो आउटकम क्या रहेगा, इसका आउटकम ये रहेगा कि आने वाले Q2 के नंबर IRCTC के धमाकेदार यहाँ पे हो सकते हैं। एंड यही रीज़न है दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा कि बाजार इंतजार नहीं करता है कि यहाँ पे नंबर आएंगे एंड उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन दिखाएंगे। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन से और बेहतर आते हैं तो रिएक्शन और भी गजब का आ सकता है, बट पहले बाजार इस चीज़ को फैक्टर इन कर लेता है कि हाँ इसके नंबर अच्छे आने वाले हैं। एंड ये सिर्फ अभी तक की बात नहीं है, आने वाले Q3 के भी नंबर, Q4 के भी नंबर अच्छे आएंगे तो बाजार इसको पहले से ही पकड़ कर चलता है। एंड इसके प्रति एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी यहाँ पे आया था मॉर्गन स्टैनली की ओर। जैसे मैंने कहा था मॉर्गन स्टैनली हो, क्रेडिट स्विस हो, राइट, ये अगर हम लोग और भी बहुत सारे ऐसे रहते हैं, राइट, तो उनके ऊपर ब्लाइंडली हम लोगों ने किसी चीज़ के ऊपर भरोसा नहीं रखना है, बट येस वो बोलना क्या चाहते हैं उसके ऊपर तो फोकस रखना चाहिए था। एंड तभी मैंने वीडियो भी बनाया था कि ये जो लॉजिक है मॉर्गन स्टैनली का वो बहुत ही कमाल का लग रहा है। उन्होंने कहा था कि सेंसेक्स बाय द एंड ऑफ दिसंबर 61,000 तक जाएगा। क्यों बोला था उन्होंने पहले, तब बहुत ही नीचे था, 50,000 के करीब थे हम लोग। ऐसा इसीलिए उन्होंने कहा था कि आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर के जो नंबर्स रहेंगे वो सारे कंपनीज के बेहतर ही रहने वाले हैं क्योंकि बिजनेस अनलॉक होने वाले हैं। सो यही रीज़न है। एंड दोस्तों आज आप देख सकते हैं जो जैसा प्रेडिक्शन उनका था वो हम लोग को सही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सेंसेक्स नियर बाय 60,000 अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो ये रीज़न है दोस्तों जिसके चलते IRCTC की जो गाड़ी है वो लगातार हम लोग को भागते हुए यहाँ पे देखने को मिल रही थी। एंड प्लस एक और गजब की न्यूज़ कि बसेस की भी सुविधा है अभी IRCTC में आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। स्प्लिट के बाद तो ये और भी सस्ते दाम पे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर शायद से इसमें गजब का पार्टिसिपेशन यहाँ पे कर सकते हैं। अगर कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए करना, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी मत करना। शॉर्ट टर्म में किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती है। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।